स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी परीक्षाएं देकर फ्री हो गए हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और उसको मैं पहले से ही बोलता रहता था कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने उसे मज़ेदार तरीके से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब बारी है सीबीटी परीक्षाओं के। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड वगैरह भी शेयर किया है, यानी उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। अब दिक्कत ये है कि अब इसकी स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूं। आप जब मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो ना, 10,000 का मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो, उसके साथ 100 रुपये 50 रुपये का स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगाते हो। उसका क्या है, 10% ही है ना, 10% से भी कम की वैल्यू का होता है, शायद 1% वैल्यू का। तो उसको लगाने से क्या होता है, और उसका आप कवर लगाते हो, मुश्किल से 200 रुपये 300 रुपये खर्च होते हैं, तो आपका फ़ोन गिरता है तो सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है ना। तो आईटीआई में भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अपना आईटीआई कोर्स बचाना है। आपने एडमिशन ले लिया है, हो सकता हो आपने ये सोच के लिया हो कि मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो 100% पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 4 महीने लगातार करो, 6 महीने लगातार करो। आप हफ्ते 10 दिन 4 दिन 6 दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन प्लीज़ इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन ज़रूरत है आप लोगों को ऐसी वीडियो की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, अब जैसे आपने देखा अभी ड्राइंग के एग्ज़ाम्स हुए थे, मैंने आपको बताया कि 2019 में जो पेपर आया था अक्टूबर में, सेम टू सेम पेपर आपका जो है इस बार के एग्ज़ाम में भी आ गया। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सबके ट्रेड के मोस्टली जो थे वही पेपर रिपीट कर दिए सेम टू सेम। तो ऐसी संभावना ऑनलाइन में भी हो रही है, क्योंकि जो मार्च में एग्जामिनेशंस हुए थे वही पेपर सेम टू सेम बाद में जो एग्जामिनेशंस इधर हुए आपके अक्टूबर वगैरह सितंबर के बाद, उसमें भी वही पेपर्स आए थे। तो अगर वो पेपर हम पढ़ लें, ठीक है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि वही सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, और इसकी संभावना भी कम है कि सेम टू सेम रिपीट हो, लेकिन अगर रिपीट हो गया तो वही पछतावा होगा। जैसे ड्राइंग में जो लोग नहीं पढ़े होंगे प्रीवियस पेपर्स, तो उनको पछतावा हो रहा होगा, अरे यार काश मैंने इसको देख लिया रहा होता, इसको बनाया रहा होता तो पूरी इतनी ड्राइंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा अहम होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इसको आपको करना है। और इसको क्या करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे? ठीक है, मुझे लग रहा है सर वो लिखा हुआ सब डिलीट हो जाता है क्या, सेलेक्ट क्लिक करने में। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लेना। इसमें आप जाना नई अपडेट में, नई अपडेट पे क्लिक करोगे तो मॉडल पेपर के नाम से आएगा। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा मॉडल पेपर 2021 आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स। ठीक है, ये कौन से मॉडल पेपर हैं? ये सीबीटी एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम के मॉडल पेपर हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यार झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, या फिर चलो झोला छाप डॉक्टर होते हैं फिर भी वो डॉक्टर होते हैं। एक बार मैं बता दूं कि अगर आप पशु वाले, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं, आप अपना उनसे इलाज नहीं करवा सकते ना, तो उसी तरह से आप देखिए, आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी ट्रेड का टीचर है, वो उसकी नॉलेज रखता है, तभी आप पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई साहब। और मैं देख रहा हूँ जो मैटर है आजकल, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, हालांकि थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ मैं, कि आप यूट्यूबर से मत पढ़िए, आप यूट्यूबर से मत पढ़िए, आप टीचर से पढ़िए। तो अब कुछ लोग तो कह रहे हैं सब आप भी यूट्यूबर हो, आप भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। ठीक है, यूट्यूबर से मत पढ़िए, टीचर से पढ़िए। का इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। यूट्यूबर का काम क्या होता है, वो मार्केट में देखता है क्या चल रहा है। अच्छा, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है तो वो शर्ट बदल लेगा, आ जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही देखेगा अच्छा थ्योरी के पेपर्स आ गए, वो थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखेगा फिटर थ्योरी के व्यूज ज़्यादा हो रहे हैं तो फिटर थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देगा। फिर देखेगा अच्छा फिटर पे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रीशियन से मन भर जाएगा, कहेगा नहीं इस पे अच्छा नहीं आ रहा है, वो मैथ पढ़ाना शुरू कर देगा, वो एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाना शुरू कर देगा। तो भाई साहब अगर इनके चक्कर में पढ़ेंगे तो उनको तो ये भी नहीं पता क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो क्वेश्चन जैसा है वैसे ही आपको मिस्टेक तो सुधारने से रहे, उनको पता ही नहीं होता। कोपा ट्रेड के बंदे हैं वो पढ़ाना शुरू कर दिए हैं मैकेनिकल ग्रुप को, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन क्या क्या पढ़ा रहे हैं।
तो ऐसे लोगों से आप बचिए, इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अपनी किताब खरीदिए, अपने से खुद पढ़ लीजिए, या तो आप देखिए जो ट्रेड के क्वालिफाइड लोग हैं उनसे पढ़िए। एक जस्ट गाइडलाइन है, क्योंकि ये लोग क्या है, छोड़िए मैं नहीं बोलूँगा कुछ, नहीं तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। फिलहाल आप लोग समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। मॉडल पेपर डाउनलोड करना है आपको, और मॉडल पेपर पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मॉडल पेपर आपके सामने आएगा। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये जो सेट्स हैं, ठीक है, इन सेट को आपको क्या करना है, इनको घोल कर पी जाना है, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है ना, घोल के पी जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक मुहावरे की तरह लीजिए कि मतलब ये जितने भी हैं इनको सबको डाउनलोड कीजिए अच्छे से। और ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े रहेंगे उनको पता ही है, ठीक है, कि यार यहाँ से बेनिफिट मिला था, यही पेपर्स आए थे, तो आप सेकेंड ईयर वाला आप पढ़ लो, ठीक है। और इसमें नीचे भी है, नीचे इंपॉर्टेंट कुछ डायग्राम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है, बार बार एग्जाम्स वगैरह में रिपीट हुए थे, तो उनके अलग से PDF बनाए गए हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट पर आप देखोगे ना, वेबसाइट पर जितना भी PDF है, जितना भी PDF वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लो, ठीक है। हाँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो जाओगे आप तो टॉप 40 के नाम से हमने क्वेश्चन बना रखा है, टॉप 40, उसकी वीडियोस भी बना रखा है और PDF भी। और वो PDF कहाँ से डाउनलोड होगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट के यहाँ पर कोर्स में जाओगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन पर जाना होगा आपको, ठीक है। कोर्स में चलिए ठीक है, आप क्लिक कर लेना, देखो यहाँ पे भाग रहा है, मैं क्लिक करके दिखा दूँ, ये रहा वर्कशॉप कैलकुलेशन आएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन पे चले जाना, यहाँ पे शायद नीचे आ जा रहा होगा सब इकट्ठा। वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, इस तरह से है। तो आप अपने अपने जो भी कोर्स हैं सब कोर्स में जाइए, अपने मटेरियल्स को डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए। ये तो पहली चीज़ होगी, ठीक है। अब आते हैं वापस कहाँ पर, जहाँ से शुरू किए थे, ग्रीन पेज पर, और वो शायद बंद भी हो गया होगा ना, देख लेते हैं। चलो ये सब मिट गया। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया था, प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डाउनलोड कर लोगे वेबसाइट से, मैंने आपको वेबसाइट दिखा भी दिया था, बता भी दूं, हालांकि बहुत से लोगों को बता चुका हूं और आप सबको अब तक पता भी चल गया होगा। और ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी मोस्टली लोग डाउनलोड कर रखे हैं, लगभग 1 लाख कैंडिडेट डाउनलोड कर चुके हैं, अप्रॉक्स 90,000 प्लस ही हैं, इसलिए 1 लाख मैं बोल रहा हूँ। तो डाउनलोड तो आप कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो एग्जांपल दिया था, जैसे आप जाते हो ना, हमारा जो ऐप है, ऐप को आप ओपन करोगे, ठीक है। इसमें जब आप रजिस्टर करोगे ना, सबसे पहले तो कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेना अपने आप को, पेरेंट मत बन जाना भाई। पेरेंट बन जाओगे तो आपको पढ़ने लिखने को इसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं। कैंडिडेट बनना, मोबाइल नंबर डालना, ओपन करोगे तो यहाँ पर नीचे बीचों बीच एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का, स्टोर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कोर्सेज मिलेगा। रुक जाओ, आप कहोगे कि यार ये तो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा क्यों? कई बार होता है ना कि हम लोग हर चीज़ को निगेटिव लेके चलते हैं, तो बहुत से ज़्यादा लोग होते हैं जो निगेटिव ही सोचते हैं। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखिए और पॉजिटिव सोचना सीखिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था आप 10,000 रुपये की मोबाइल के लिए 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास, 100 रुपये का कवर लगाते हैं ना, और 200 रुपये आपका कितनी बचत करता है। आगे से स्क्रीन बच जाती है, पीछे से बॉडी बच जाती है, फ़ोन की बचती है ना। तो आपकी 30-40 हज़ार रुपये की जो ITI है, अगर 400-500 रुपये में बच रही है, 400-500 रुपये में बच रही है, यानी बच रही है मतलब कि आप फेल नहीं हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, या पास होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस हो जा रहे हैं, तो क्या आप 400-500 रुपये खर्च नहीं करोगे? चलो मैं एक और भी ऑप्शन शुरू करता हूँ। आज डेट क्या है सर? 18 से 20 के बीच आपके एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। आपके लिए मैं इस पर डिस्काउंट कूपन वगैरह भी स्टार्ट करवा दूंगा 100 रुपये का कंपनी से बोल के, ठीक है। और ये 18 से 20 के बीच जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स क्यों ज्वाइन करो, ठीक है, दिसंबर के बीच बोल रहा हूँ मैं। और अब इसको कैसे अप्लाई करना मैं बता दूंगा, लेकिन ज्वाइन क्यों करो उसको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जाते हो, कोर्स स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो फिटर थ्योरी, ठीक है, फिटर थ्योरी का कोर्स होगा, फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के नाम से अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो अब इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके अंदर तो आपको थ्योरी की वीडियोज मिल जाएंगी, आप सबको पता है पूरा, ये थ्योरी की चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगी। चलो अगर हो सकता हो आपके इस समय आपके पास समय नहीं है चैप्टर वाइज वीडियोज पढ़ने का, ठीक है, उसको मत पढ़ो, भविष्य में उसको पढ़ना, आपको लाइफ में आगे भी काम आएगा, ठीक है, जब तक वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद अब आ जाओ, अब मिलेगा अब ये आपको ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ये ऑनलाइन कहने का नहीं है, ये सच में चलता है, PDF नहीं है कि मैंने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बोल के PDF पकड़ा दिया।
ये चलता है, ये उसी प्रकार से चलता है जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, परीक्षा दोगे ना ऑनलाइन, सेम उसी प्रकार से चलता है। हर बार क्वेश्चन का जो आंसर है ऊपर नीचे सर्कुलेट होता रहेगा, बदलता रहेगा। और इसमें आपको मिलेंगे थ्योरी के 500 क्वेश्चंस, ठीक है, 500 क्वेश्चंस की टेस्ट मिलेंगे, किसके, थ्योरी के। उसके बाद 250 वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होंगे जिसके टेस्ट होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी टेस्ट हैं, जो अभी संख्या नहीं यहाँ पर लिख सकता मैं, अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी अपलोड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अब तक लगभग 100 के आसपास अपलोड भी हो चुके हैं, और भी अपलोड होंगे जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। अब इनको भाई अब इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और बार बार प्रैक्टिस करोगे कैसे करोगे, क्योंकि मैंने इसमें दे रखा है अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। आप जितनी बार चाहो उसको अटेम्प्ट कर सको। अगर आपका 6 महीने की वैलिडिटी है तो 6 महीने के अंदर इसमें आप 1000 बार टेस्ट देना चाहो तो 1000 बार दे लो। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि लिमिटेड होता है, 2 4 5 के बाद क्या होता है, टेस्ट बंद हो जाता है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ तब तक टेस्ट दो जब तक आप 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं कर ले रहे हो, जब तक 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं कर ले रहे हो। और पीडीएफ से अच्छी तैयारी इस टेस्ट से होती है। और ये आज आपको भले ही ना सही लगे, जिस दिन एग्ज़ाम जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठ के जब कंप्यूटर पर आप एग्ज़ाम दोगे तो उस दिन ज़रूर एक बार दिल से धन्यवाद करोगे कि नहीं यार इन्होंने सही कहा था। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही टेस्ट चलेगा जैसे आपके एग्जाम में चलता है, और यहाँ भी ऑप्शंस बार बार बदलते रहते हैं। पीडीएफ में तो आप एक बार याद कर लेते हैं यार, पहला इसका ए था, इसका बी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको सही आंसर याद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि हमने हिंदी में दिया है भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, और हम लोग ज़्यादा हिंदी में पढ़ाते हैं, इसलिए जो टोटल में टेस्ट वगैरह हैं सब हिंदी में अवेलेबल हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी की कुछ चीज़ें इंग्लिश में है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसमें आईटी उसके होते हैं, प्लस इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके अलावा बाकी सब हिंदी में है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। भले ही अभी आप दूसरे नज़रिए से देख लो, लेकिन एग्जाम के बाद आपको समझ में आएगा। हो सकता हो कुछ लोगों के पास वीडियो देखने का समय नहीं, मैंने पहले बोल दिया, तो आप टेस्ट दीजिए ना, आप टेस्ट के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बाद में वीडियोस देखिएगा, लाइफ में आपको काम आएगा। थ्योरी तो आपको पढ़ना ही आज नहीं कल, नौकरी नहीं करना है, कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है, तब जरूरत पड़ेगी इस थ्योरी को आपकी, ठीक है। और ये तो उनकी बात कर रहे हैं भैया जिनके एग्जामिनेशंस शेड्यूल हो गए हैं, किनके, 2019 वाले बच्चों के सेकेंड ईयर के, ठीक है। आप लोग तो यार 100% करो ही करो। और जिनका एडमिशन 2020 में हुआ है, ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जाम की डेट नहीं आई है, आप लोगों को तो मैं कहूँगा 200% ज्वाइन करो ये ग्लोबल आईटी का जो कोर्स है स्टोर ऑप्शन में। और मुझे अफसोस है कि मैं सिर्फ फिटर और इलेक्ट्रीशियन के कोर्स दे पाया हूँ, काश मैं और भी ट्रेड के कोर्स देता तो उन बच्चों के भी कहीं न कहीं बेहतरीन रिजल्ट आते और उनके जो करियर है वो बचता। क्योंकि मैं देखा हूँ कितने बुरे रिजल्ट्स आए हैं पीछे, लोग थ्योरी में 40-40 नंबर पास हुए हैं, कोई 50 पास, ऐसे मतलब बहुत कम नंबर पाए हैं बच्चे। उसके अलावा फेल होने वालों की तो संख्या ज़बरदस्त है। तो ये सब गलतियां जो आप कर दिए उसको दोहराओ मत। अगर आधा से ज़्यादा आपने पैसा दे दिया है, पूरा पैसा आपने लगा दिया है, अपना 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिया है, तो अब उसको बचा लो। कम से कम आगे बढ़े हो तो आधे रास्ते से वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं, मंजिल तक पहुँचो। मेरे कहने का सेंस है कि अगर ITI में एडमिशन लिया है तो अब ITI सर्टिफिकेट लेके ही निकलो यार, नहीं तो ये समय और जो पैसा बर्बाद हुआ है उसको बचाने का यही बेहतरीन आपके पास समय है, यही गोल्डन टाइम है। इस समय पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। बाद में आप क्या करोगे, किस कोर्स में जाओगे, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में जाओगे, इससे भी वहाँ ज़्यादा टफ कंपटीशन है और इससे भी कम वहाँ वैकेंसीज हैं। बीटेक वगैरह में भी बुरा हाल है। तो यही तो एक कोर्स बचता है जहाँ पे शायद हो सकता हो अभी सरकार कुछ मूड नहीं बनाई है, वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन फिर वैकेंसीज आती हैं जाती हैं, मार्केट है, उतार चढ़ाव रहता है। तो इस कोर्स को कम मत समझो, बस जो अगर वहाँ तक आगे बढ़े हो तो उसको बचा लो अपने कोर्स को, ठीक है। बचा सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो कुछ भी YouTube पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, YouTube में प्लेलिस्ट में जाइए आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप किसी भी ईयर के हैं। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के भी बच्चे जो हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए हमने वीडियोज़ नहीं अवेलेबल हमारे पास, तो हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराया है और जिसमें अभी काम चल रहा है, फर्स्ट ईयर की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, ठीक है। और अभी मैम फ्री नहीं है, अगर फ्री होंगी तो उनके जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड होंगे। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी वीडियोज़ आपको 500 सीरीज़ के नाम से मिल रही है ना,
ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइनली ये काम ज़रूर कर लो, और जब कर लोगे ना तो उसके बाद एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप ज़रूर धन्यवाद कहोगे। सबसे पहली चीज़ कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, कौन से पेपर CBT एग्ज़ाम के ऑनलाइन के जो हुए हैं। दूसरी चीज़, कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लो, मैं डिस्काउंट वगैरह कर दे रहा हूँ। और उसमें क्या होता है ना, पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो पेमेंट से पहले ही एक ऑप्शन होता है व्यू कूपन, ठीक है। व्यू वीडियो देखने के तुरंत बाद मत जाना, 1 घंटे बाद मैं कंपनी से बोल के क्रिएट करवा दूंगा, अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर व्यू कूपन का एक ऑप्शन होता है, व्यू कूपन पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे कूपन दिखाएगा, और उस कूपन के ऊपर आपको करना होगा अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कूपन। इस पर क्लिक करोगे तो जो आपको यहाँ पर 599 दिखा रहा था वो अमाउंट घटे जाएगा और वो दिखाने लगेगा 499। जब 499 दिखाए तभी पेमेंट करना, उसके पहले अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, कूपन अप्लाई नहीं हुआ रहेगा, तो आपको जो 100 रुपये है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं सर मुझे तो डिस्काउंट नहीं मिला। तो उसके लिए यही चीज़ होता है, ये प्रोसेस पहले व्यू कूपन और अप्लाई कूपन कर लेना। ये हो गया। तीसरी चीज़ कि जितनी भी वीडियोज़ पढ़ रही हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखोगे सफलता सीरीज़ है, सफलता सीरीज़ है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, वो ऑल ट्रेड के लिए है, इसको ज़रूर देखिए। और फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, कंप्लीट, उसको देखिए। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और फिटर की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो है 500 क्वेश्चन सीरीज के नाम से वीडियोज अपलोड है, और लगभग 300 से 400 क्वेश्चन तो सब में ही कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है उसको आप देखिए, बाकी मैं सर लोगों से कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं भी फ्री हो गया हूँ, ठीक है, तो आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करते हैं और अपने कोर्स को अच्छे तरीके से पास करते हैं। और मुझे उम्मीद है कर लोगे यार आप लोग, बस आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा शक्ति जगनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं बता दूं, जब मैं बीटेक करने गया था तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज हुआ करता था। पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट मेरे बैक हो गए थे, बैक पेपर आ गए थे, 3 सब्जेक्ट में फेल था, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में फेल था। उसी दौर पे मुझे रोना आता था, फ़ोन करके मम्मी को रो रहा था, मैं कहा मैं घर अब वापस आ जाऊंगा, मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। लेकिन मेरे फूफा जी हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मुझे मोटिवेट किया तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब मैं अपने क्लास में सबसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आया था, एक 7 सेमेस्टर के आसपास, ठीक है। उसके अलावा बीटेक मैंने फाइनल ईयर 4 साल में ही क्लियर किया, मतलब फर्स्ट ईयर में ही जो लंका लगनी थी लगी। उसके बाद जब मैं ट्रैक पर आया, बस ज़रूरत होती है आपको अपने आप को मतलब तैयार करने की, नहीं मैं कर सकता हूँ। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, जौनपुर कॉलेज था, जौनपुर से मैं छोड़ के गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद जाकर मैं कोचिंग ज्वाइन किया, पर्सनल ट्यूशन लिया। बस ये टारगेट ले लिया कि यार मैं गांव वापस जाऊंगा तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि यार फेल हो गया, बीटेक करने गया तो फेल हो गया। तो जब अंदर से अपने ये जगा लोगे ना तो आप पास हो लोगे यार, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आज फिलहाल यही मैसेज है, परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट, लग जाइए अपनी तैयारी में, समय आपके पास कम है 2019 सेकेंड ईयर वालों, बाकी 2020 फर्स्ट ईयर वालों के पास भरपूर समय है, तो भरपूर तैयारी करिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तैयार होना है। फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो अभी ऑनलाइन, ठीक है, तो आप लोगों को भी यही सब पढ़ना है जो ये लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं होगी, ठीक है। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम चल रहा है। तो 2019, 20, 18 सब लोग सेम वीडियोज़, सेम कोर्सेज से आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, और परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।